यशो! मुझे नहीं पता कितने दूर होते हुए भी आपने मुझे कैसे बचा लिया माँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आपके प्रेम के कारण ही मैं सुरक्षित घर लौट पाया हूँ माँ। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करूँगा कि वो हर मुसीबत में आपकी रक्षा करे। सबसे पहले इसे खत्म करते हैं, बाद में बाकियों को देखते हैं। यशु, मैरी, ये सब कैसे? देखिए, जैसे भी हुआ हो, हम सब ठीक हैं, सुरक्षित हैं। हमें जल्दी चलना चाहिए। चलिए। मैरी, तुम ठीक हो? हाँ, मुझे जल्द से जल्द अपने बेटे यीशु को देखना है। जब तक मैं उसे अपनी आंखों से ना देख लूं, मुझे चैन नहीं पड़ेगा। चलो। नहीं! नहीं! मेरे माया जाल को कोई नहीं तोड़ सकता। कोई नहीं तोड़ सकता मेरे माया जाल को। यीशु मेरे माया जाल से बच निकला। तो अब तुम यहां क्या करने आए हो देवदूत? मुझे सहानुभूति जताने आए हो या फिर मेरी विफलता पर मेरा मजाक उड़ाने आए हो? शैतान, ना ही मैं तुम्हें कोई सहानुभूति जताने आया हूं और ना ही तुम्हारा मजाक उड़ाने आया हूं। मैं तो बस तुम्हें इतना बताने आया हूं कि मेरी को तुम आम इंसानों की तरह नश्वर समझने की गलती मत कर बैठना। आज तुम्हारे माया जाल में मैरी की उपस्थिति तो आने वाले कल की एक हल्की सी झलक थी। शैतान, यीशु की पुकार पे आज पहली बार हमें माता मैरी के दिव्य स्वरूप के दर्शन हुए हैं। उनके भीतर की दिव्य शक्तियां अब जागृत हो चुकी हैं। तभी तो वो इतनी दूर होते हुए भी यीशु को तुम्हारे माया जाल से बचा पाई। इतना ही नहीं, तुम्हारे खतरनाक लोगों से मैरी ने खुद को ही नहीं बल्कि जोसेफ, क्लियो और लीना को भी बचाया। नहीं, मैरी कोई देवी वेवी नहीं है। वो सिर्फ एक साधारण स्त्री है, सिर्फ एक साधारण स्त्री। वो भले ही अभी तुम्हें एक साधारण स्त्री लग रही हो, लेकिन भविष्य में उनका दिव्य रूप पूरा संसार देखेगा। अभी वो खुद भी अपनी दिव्यता से अनजान है, लेकिन आज जैसे ही यीशु ने अपनी प्रार्थना में माता मैरी को पुकारा, वो वहां ना होते हुए भी यीशु की रक्षा के लिए पहुंच गई। भविष्य में यही प्रार्थना सुनकर माता मैरी अपने अनगिनत भक्तों की मदद के लिए पहुंच जाएंगी। ईश्वर के अंश की माता मैरी की जय हो। तुम भले ही कितनी भी जय जयकार कर लो उस यीशु और उस मैरी की, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा देवदूत। मैं कोई ना कोई तरीका निकाल ही लूंगा उस यीशु से छुटकारा पाने का। देखना तुम। यीशु,
कल सुबह आपके आने तक मैं आपकी इस छवि को याद करके सो जाऊंगा माँ। मैं महसूस करूंगा कि आप मेरे बिल्कुल पास हैं और आपके पास होने के एहसास पर से मुझे हमेशा लगता है जैसे सब कुछ ठीक है। तुम्हारी प्रार्थना बेकार जाएगी देवदूत, क्योंकि मैं यीशु और उसके परिवार को एक पल के लिए भी शांति से बैठने दूंगा नहीं। भले ही आज यीशु मेरे माया जाल से बचकर चला गया, लेकिन एक रात और बाकी है। वो आज भी अपने घर में अकेला है। एक रात में तो दुनिया भी बदल जाती है। मैं अपने एक इशारे से किसी को भी गुलाम बनाकर यीशु पर हमला करवा सकता हूं, फिर तो जीत मेरी ही होगी ना। अब मुझे ढूंढना होगा कोई ऐसा योग्य पात्र जो मेरे इरादों को अंजाम तक पहुंचा सके। ना हमारे पास पैसे हैं और ना ही पेट भरने के लिए कोई अनाज। ऐसे ही भूखे पेट कितने दिन जी पाएंगे? देखते हैं, कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। रास्ता दिखाने के लिए मैं बैठा हूं ना। इसे कहिए ना तेजी से चलाएं। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे यीशु के ऊपर से खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। घर तो यही लग रहा है। बस अब उस बच्चे को पकड़ना है। याद रहे, आज हमें सिर्फ चोरी नहीं, उस बच्चे की हत्या भी करनी है। ये लो। किसी की हत्या करने की क्या जरूरत है? हमें सिर्फ पैसा, सामान और खाना चाहिए। जरूरत है, उस बच्चे को खत्म करने की जरूरत है। नहीं तो वो बच्चा हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। चलो जल्दी। हाँ। अरे कौन शोर मचा रहा आधी रात को? हाँ, माफ कर दीजिए चाची, मेरे हाथ से पानी पीने वाला बर्तन गिर गया था। चैन नहीं है इस यीशु को, रात को भी चैन से सोने नहीं देता। यीशु, सो जाओ तुम और मुझे भी सोने दो। देखो फिर कुछ मत गिरा देना। कौन है? कौन है वो? भूत आया क्या? भूत? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं होता। भूत भूत कुछ नहीं होता। सो जाओ सो जाओ।
थकान के मारे हम लोग तो सो गए। यीशु भैया अपने कमरे में अकेले रह गए थे। चलो चल कर देखते हैं, वो ठीक तो है। चलो चलो। अरे रुको, मैं भी आ रहा हूँ। यीशु भैया आप ठीक तो है ना? माफ करना यीशु, मैं इतना थक गया था कि तुम्हें अकेले छोड़कर सो गया था। माफ कर दो दोस्त। कहीं तुम डरे तो नहीं? याकूब, मैंने कमरे के बाहर किसी की परछाई देखी। वहां से आवाजें भी आ रही थी। अगर वो बच्चा कहीं पे भी दिखे तो बिना देर किए उसे मार डालना। ऐसे धीरे धीरे चलेंगे तो पता नहीं हम घर कब तक पहुंचेंगे। हमें जल्द से जल्द घर पहुंचना है। कहिए ना इन्हें। मेरी बैलगाड़ी है, इससे ज्यादा तेज नहीं चल सकती। और देखो, इस सच को तुम्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। हम कुछ भी कर लें, सुबह होने से पहले नहीं पहुंच सकते। मैं तुम्हारी चिंता समझता हूं मैरी। परेशान मत होइए भाभी, ईश्वर पे भरोसा रखिए, सब बहुत ठीक ही होगा। ठीक बच्चा है, रात को भी चैन से सोने नहीं देता। नींद खराब करके रख दी। जरा से भी आवाज करने की कोशिश की तो ये चाकू सीधा तुम्हारे गले के अंदर उतार दूंगा। चुप। माँ की डांट सुनने के बाद भी यीशु उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं कौन है बाहर। अगर कोई नहीं हुआ ना तो माँ से पिटने के लिए तैयार रहना। चलो। आगे मत आना, मार देंगे। आगे मत आना। चुप, नहीं तो तेरी माँ का गला काट दूंगा। बहुत बढ़िया, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा हुआ तुम लोग सामने आ गए, अब चोरी से पहले हत्या हो गई। मार दूंगा। चुप, नहीं तो आने दो। हे प्रभु, मैं अपने बेटे से बहुत दूर हूँ। आप यीशु के साथ मेरे पूरे परिवार की रक्षा कीजिए। सबको संकट से बचाइए। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। चाची, आगे मत आना। हमें चकमा देकर भाग रहे थे, अपने आप को समझदार समझते हो? नहीं है क्या वो बच्चा? मेरे बच्चे को छोड़ दो। अभी मार देता हूँ इसे। आगे मत आना, मार दूंगा इसे। चुप। चुप। कोई आगे नहीं आएगा, जल्दी से मशाल लेकर आ। हाँ, अपनी जगह पे खड़े रहो। जरा सा भी हिलने की कोशिश की तो ये भी अभी यही पड़ा मिलेगा। चाची, कुछ तो करो यीशु, आप बस तुम्हें रोक सकते हो इन्हें। यीशु भैया कुछ कीजिए ना। कहा ना, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। चाची को बहुत गहरी चोट लगी है, देखिए ना, उनके सर से खून भी बह रहा है।
मैं बस किसी तरह उनकी मदद करना चाहता हूँ। सांसें चल रही हैं, मरी नहीं है, बेहोश है। बोला ना आगे मत बढ़ना, बोला ना। तुझे मरने का बहुत शौक है क्या? चला जा अपनी जगह पे, नहीं तो वरना। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं मतलब? चोर चोरी नहीं करेगा तो और क्या करेगा? पिताजी ने मुझे एक बार बताया था कि चोर जब चोरी करते हैं तो कुछ उनका नहीं होता, पैसा, कपड़ा, सामान सब छीन कर ले जाते हैं। पर उन्होंने ये नहीं बताया कि चोर किसी की जान भी ले लेता है। इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप हम सबको मारना क्यों चाहते हैं? बेमतलब वक्त जाया मत करो, मार डालो सबको। आप चाहे तो मुझे चोट पहुंचा सकते हैं या फिर मेरी जान भी ले सकते हैं, पर मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप एक अच्छे इंसान हैं। मैं आपकी आंखों में देखकर ये कह सकता हूँ कि आप दिल से हम में से किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। मारो उसे। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मारो उसे। हाय। हाय। मैं जानता हूँ कि आप किसी को भी चोट नहीं पहुँचा सकते। माँ कहती है कि हम सबके अंदर परमपिता परमेश्वर का अंश होता है, आप में भी है। मेरा यकीन मानिए। ये बच्चा सही कह रहा है। तुमने भी मुझे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं नहीं समझ पाया। हम हत्यारे नहीं है। नहीं है, हम हत्यारे नहीं है।
यशु!